AI न्यूज़ के साथ में हूँ मरियम जवाद। खबरों की जानिब रुख करते हैं। डिप्टी कमिश्नर कसूर मोहम्मद अरशद भट्टी के ज़ेर सदारत इंसदाद पोलियो मुहिम के इंतजामात का जायज़ा लेने के हवाले से इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में असिस्टेंट कमिश्नर रिजवानुल हक पूरी, महकमा हेल्थ, WHO, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर, प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन समेत दीगर मुतालिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। रिपोर्ट करेंगे कसूर से रशीद अहमद। डिप्टी कमिश्नर कसूर मोहम्मद अरशद भट्टी की सदारत में इंसदाद पोलियो मुहिम के इंतजामात के हवाले से इजलास मुनक्कद किया गया। उस मौका पर डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि जिला में कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम 26 फरवरी तक 1 मार्च 2024 तक मुनक्कद हो रही है। मुहिम के दौरान 5 साल से कम उम्र 7,51,828 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम के दौरान 6 माह से लेकर 5 साल तक के बच्चों को विटामिन ए के कैप्सूल भी दिए जाएंगे। मुहिम की कामयाबी के लिए 2785 मोबाइल टीमें, 131 फिक्स्ड टीमें, 74 ट्रांजिट टीमें तश्कील दी गई हैं। 126 UCMOs और 578 एरिया इंचार्जेस तैनात किए गए हैं। पोलियो मुहिम की कामयाबी के लिए तमाम तर इकदामात को बरोए कार लाए जाए। डिप्टी कमिश्नर अरशद भट्टी ने कहा कि इस मामले में किसी किस्म की सुस्ती को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खुद पोलियो टीमों की ट्रेनिंग का जायजा लूंगा। पोलियो के मुकम्मल खात्मा के लिए तमाम महकमा जात मिलकर काम करें ताकि मुहिम के 100% नताइज हासिल किए जा सकें। इजलास में असिस्टेंट कमिश्नर रिजवानुल हक पूरी, महकमा हेल्थ, WHO, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर, प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन समेत दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। मलिक रशीद अहमद, AI न्यूज़, कसूर। मुल्क भर की तरह सरगोधा में भी अद्वियत की कीमतों में होशरुबाक इजाफा हो गया है। मुल्क के मरूफ सीनियर चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर उमर हयात बच्चा ने कहा है कि महंगी अद्वियात गरीब आवाम की पहुँच से दूर रही। हुकूमत गरीब आवाम को इलाज मुआवजा की तमाम सहूलियात मुफ्त फराहम करे, ये उनका बुनियादी हक है। तफसीलात बिलाल अहमद की इस रिपोर्ट में। मुल्क के मारूफ सीनियर चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर उमर हयात बुच्चा ने कहा है कि महंगी अद्वियात गरीब आवाम की पहुंच से दूर हैं और गरीब मरीज अद्वियात ना मिलने की वजह से मर रहे हैं। हुकूमत गरीब आवाम को इलाज मुआवजे की तमाम सहूलियात मुफ्त फराहम करे, ये उनका बुनियादी हक है और सरकारी अस्पतालों में जदीद सहूलियात और मियार को बुलंद किया जाए ताकि गरीब आदमी को फायदा पहुँचे। तो बहुत बड़ा मसला है वो सेहत का है। यानी दुनिया जहान की बीमारियाँ हैं जिन्होंने कौम को लपेट में ले रखा है, और फिर जो गुर्बत में बीमारियाँ भी ज़्यादा होती हैं। जब कोई गरीब होता है उसे मसाइल भी ज़्यादा होते हैं, उसकी बीमारियाँ भी ज़्यादा होती हैं, तो इसका कोई इलाज किया जाए। दवाएँ हैं तो दिन ब दिन महंगी होती जा रही हैं, गरीब आदमी की रीच से बाहर है। कुछ दवाइयों को कंट्रोल किया जाए और कुछ अगर सरकारी सतह पर कोई बंदोबस्त हो जाए कि गरीब लोगों का या जिसको ज़रूरत है उसका इलाज हो सके। डॉक्टर उमर हयात बुच्चा का मजीद कहना था कि सरगोदा के अरकान असम्बली पीने के साफ पानी की फराहमी पर तवज्जो दें, क्योंकि मुजरे से पानी पीने की वजह से लोग मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। 25 साल पहले कायम होने वाली सरगोधा की सब्जी फ्रूट मंडी सीवरेज, पुलिस चौकी, वाशरूम्स, दुकानों की अलॉटमेंट, पुख्ता शेड, सफाई समेत दीगर सहूलियात से महरूम है। गर्मी सर्दी के दिनों में शदीद मुश्किलात के साथ लाखों का फ्रूट भी ज़ाय हो जाता है। सरगोधा सब्जी व फ्रूट मंडी के मसाइल के हवाला से रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद बिलाल। अंजमन आड़तियान सरगोदा के सदर चौधरी कैसर मुश्ताक ने कहा है कि सरगोदा की सब्जी फ्रूट मंडी से इंटरनेशनल मार्केट में रोजाना करोड़ों रुपए की एक्सपोर्ट की जाती है और हजारों लोग रोजगार कमा रहे हैं। 25 साल पहले कायम होने वाली फ्रूट मंडी सीवरेज, वाशरूम्स, दुकानों की अलाटमेंट, पुख्ता शेड, सफाई, पुलिस चौकी समेत दीगर सहूलियात से महरूम है। डकैती की कई वाकयात में दर्जनों ताजर जान की बाजी हार चुके हैं और रोजाना लुट रहे हैं, लेकिन इंतजामिया आज तक किसी बैंक की ब्रांच नहीं बनवा सकी। तो मेरी DC साहब से गुजारिश है कि या कमिश्नर साहब से गुजारिश है कि हमारी मंडी की तरफ कम से कम तवज्जो दें। यहाँ करोड़ों रुपए का बिजनेस हो रहा है, चीज़ें बारिश आ जाती है, गंद में चीज़ें पड़ी रहती हैं, पानी कम से कम 1-1 फुट खड़ा रहता है। तो इन मसाइल में घिरी हुई ये मंडी है, इसकी ना मार्केट के पुरसाने हालत पूछती है कि इसके कोई तवज्जो दी जाए। लोग यहाँ वाशरूम के लिए ख़राब हो रहे हैं,
मतलब सारे मसाइल ही मसाइल हैं इस मंडी में। कि मंडी में रोजाना सैकड़ों गाड़ियां सामान लेकर आती हैं, जिनसे मार्केट कमेटी रोजाना फी गाड़ी 1,000 रुपए वसूल करके लाखों रुपए कमा रही है, लेकिन यहाँ कोई सहूलत मौजूद नहीं। उधर पुरानी मंडी से आए हुए इधर 25 साल हो गए, अभी तक इसकी अलॉटमेंट नहीं हुई। आड़ती इधर आज जितने भी इधर बैठे हुए हैं ना, सब ऐसे ही बैठे हुए हैं, लेकिन फीस मार्केट हम दे रहे हैं। जो भी माल जिस चीज़ आड़ती के पास कोई भी किस्म का आ रहा है, फ्रूट है या सब्ज़ी है, वो अपना फीस मार्केट देता है, वो फीस लेते हैं अपनी, चले जाते हैं। मंडी के बारे में किसी को कोई खबर नहीं है कि इसका कुछ करना भी है, इसको किसी बन्ने लगाना भी है कि नहीं लगाना। अंजमने आड़तियान सरगोदा ने वजीर आला पंजाब, कमिश्नर सरगोदा और डिप्टी कमिश्नर सरगोदा से अपील की है कि फ्रूट मंडी के मसाइल फौरी हल और आड़तियों को सहूलियात दी जाएं ताकि उन्हें तहफ़्फ़ुज़ और कारोबार में इजाफा हो सके।